यूट्यूब ब्लॉगिंग, यूट्यूब पे एक चैनल स्टार्ट करना एक बहुत महंगा मशगला है, बड़े हैवी बजट का काम है। इसके लिए आपको बहुत रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, बहुत अच्छे गैजेट्स, हार्डवेयर, कैमरास बहुत अच्छा आपको कैमरास चाहिए होते हैं, लाइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका स्टूडियो सेटअप होना चाहिए। तो फिर आप जाके एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, आप यही सोच रहे हैं और आप इस सोच में हक बजानब हैं, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोचता था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब मैं इस तरह नहीं सोचता। तो आज का मेरा व्लॉग इसी मकसद के लिए है कि इसके एंड पे शायद मैं आपको कन्विंस करने में कामयाब हो जाऊं कि आपकी ये सोच इतनी मुनासिब नहीं है। मतलब मैं अक्सर गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि ये सोच अवॉइडेबल है। तो आज का व्लॉग इस वक्त मैं कर रहा हूँ अपने टेरेस पे बैठ के, और इस वक्त मैं लॉन चेयर पे बैठा हूँ, आउटडोर चेयर पे। आउटडोर टेबल मेरे सामने एक पड़ा हुआ है, उस पर एक ट्राईपॉड है। ट्राईपॉड के ऊपर मेरा एक एग्जिस्टिंग जो फ़ोन है वो लगा हुआ है, जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस वक्त। तो दैट्स ऑल। एक मेरा कॉलर माइक है, वो सिर्फ आवाज़ की क्लैरिटी के लिए है, अदरवाइज़ वो भी शायद इतना ज़रूरी ना हो। बहरहाल ये 2000 रुपये का मोबाइल ये कॉलर माइक है, और तकरीबन 2000 रुपये का शायद ट्राईपॉड हो। तो ये 4000 रुपये का, क्योंकि फ़ोन तो मेरे पास ऑलरेडी था। तो ये है सेटअप जो कि इस वक्त इस ब्लॉग के लिए यूज़ हो रहा है। अब इसके बाद, इसको ख़त्म करने के बाद, एडिटिंग सॉफ्टवेयर इसी मोबाइल पे इंस्टॉल्ड है। मैं वीएन यूज़ करता हूँ, लोग कैपकट भी यूज़ करते हैं, फिल्मोरा भी यूज़ करते हैं। तो उस पे इसको, वीडियो को ट्रिम कर लिया जाएगा और अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये सब मतलब बेसिक ये चीज़ें हैं जो आपको ब्लॉग शुरू करने के लिए, और इसी फ़ोन से ये ब्लॉग अपलोड होगा। तो दैट्स ऑल यू नीड टू स्टार्ट अ व्लॉग। मतलब एक आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए जो कि आपके पास पहले से है। मैं नहीं समझता कि एक ऐसा बंदा जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है, वो ऑलरेडी स्मार्टफोन पोजेस नहीं कर रहा। तो ट्राईपॉड आपने एक लेना है फॉर स्टेबिलिटी, हाइट एडजस्टमेंट, वो चले ज़रूरत है। माइक्रोफोन आप अफोर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन वायर वाला भी लगा सकते हैं, वायर वाला सस्ता पड़ेगा आपको, वायरलेस थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, 1000 1500, मतलब आप 2-3 हज़ार रुपये लगा के आप ये काम शुरू कर सकते हैं। इसके बगैर भी हो सकता है, मतलब मोबाइल फ़ोन को आप मुनासिब किसी हाइट वाली चीज़ पे रख दें जहाँ से आप कैप्चर करना चाह रहे हैं, और उसका माइक जो है गुजारे लायक काम तो वो भी कर लेगा। तो दैट्स ऑल यू नीड टू स्टार्ट अ ब्लॉग and to upload it to a YouTube channel which is created on your phone using your Gmail address. इसमें पूरे काम में क्या खर्चा है? 2000 रुपये का। लेकिन 2000 रुपये से ज़्यादा क्या चीज़ मैटर करती है? वो है आपकी विल। आज से कुछ अर्सा पहले तक मैं एक बड़ा, मतलब आपको अपने बारे में खुल के बताऊंगा, मैं एक, यानी कि मुझे गैजेट एडिक्शन है, हर तरह के गैजेट्स इकट्ठे करने का शौक है। तो कुछ ऐसा पहले मैंने जब यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा, एक मेरा हार्डवेयर के बारे में चैनल, डीआईवाई के बारे में चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो जब टॉकिंग हेड वीडियोस बनाने का सोचा, तो मैंने डिफरेंट वीडियोस देखना शुरू किए यूट्यूब पे गाइडेंस के लिए। अब उनमें से हर वीडियो का कंक्लूजन क्या होता था कि आपको मतलब 5-6 हज़ार डॉलर चाहिए, इसमें आपको एक्सपेंसिव लाइट यूज़ करनी है, उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा। और आपके पास बड़ा स्पेशियस सा रूम होना चाहिए ताकि बैकग्राउंड आपका बड़ा खूबसूरत सा और बुके नज़र आए, मतलब दूर तक आपका बैकग्राउंड हो, ब्लरी सा, खूबसूरत सा। और उसके लिए लाइटिंग आपको बहुत महंगी वाली चाहिए, 3 लाइटें कम से कम हों आपके पास, हज़ार हज़ार डॉलर वाली, 500-500 डॉलर वाली, तो फिर आप शुरू कर सकते हैं। कैमरा आपको आउटराइटली, मतलब सोनी जो है, कम से कम भी आपको A6400 चाहिए होगा, FX3 हो तो क्या बात है। तो ये आपको, मतलब 2000 डॉलर का कैमरा हो आपके पास, 2-3 हज़ार डॉलर की आपके पास लाइटिंग हो, स्टूडियो आपके पास होना चाहिए, तो फिर जाके आप ऐसा व्लॉग शुरू कर सकते हैं जो कि लोगों के साथ आप यानी आप कह सकते हैं कि आप एट पार आ जाएंगे जो लोग ऑलरेडी व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो ये सब बड़ा कंफ्यूजिंग था, मतलब जैसे जैसे जो भी मैं नया वीडियो देखता था उसमें कोई नई रिकमेंडेशन आ जाती थी कि जी अब ये वाली लाइट ऑब्सलीट होगी, या ये लाइट आ गई है, ये वाला सॉफ्ट बॉक्स यूज़ करना चाहिए उसके साथ, ये आपको कैमरा इसके साथ ये लेंस होना चाहिए डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए, और ये आप माइक यूज़ करेंगे। मतलब उसमें वो रोड से कम तो माइक नहीं बताएंगे आपको। तो आप
उसके बगैर तो जी व्लॉगिंग हो ही नहीं सकती। सोचे भी ना, मतलब जंक है उसके बगैर। तो बिल्कुल मैं इस चीज़ के तहत इन्वेस्ट करता गया, मुख्तलिफ चीज़ें गैजेट्स इकट्ठे करता गया। ऑब्वियसली उस लेवल तक तो नहीं जो यहाँ पर इसका, क्योंकि वो मेरा बजट ही नहीं है, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से मैंने ओवर स्पेंडिंग करके बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की। लेकिन क्या हुआ कि यूट्यूब चैनल फिर भी शुरू नहीं हुआ, मतलब टॉकिंग हेड वीडियोस वाला सिलसिला नहीं शुरू हो सका व्लॉगिंग का। उस पे मतलब मैं हर गुजरते दिन के साथ उसमें मजीद उलझता जा रहा था कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये वाली लाइट आ गई, अब ये वाली लाइट ले लेते हैं, इस तरह करते हैं। तो फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल देखना शुरू किया, वो मैं आपसे शेयर भी करूँगा। उस बंदे ने मेरी सोच को बहुत हद तक चेंज किया। उसने मतलब ज़्यादातर लोग आपको यही बताएँगे कि जी ये ऐसे करें, वैसे करें, ये प्रीरिक्विज़िट है, इसके बगैर तो काम होगा नहीं। उस बंदे ने कहा कि जी आपको यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तो वो चीज़ मैंने फिर ट्राई की। अब उसमें ये इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर है, मतलब इस वक़्त ये मोबाइल फ़ोन को छोड़ के ये सारी चीज़ें 2-3 हज़ार रुपए की हैं, जिनके साथ थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो कोई एक्सपेंसिव हार्डवेयर नहीं है, कुछ नहीं है। एक चीज़ जो कि मिसिंग थी पहले, वो थी एक्शन। एक्शन जब तक आप नहीं लेंगे, ये शुरू नहीं हो सकता। एक्शन अगर आप लेने की कैपेसिटी है, आप में कैपेबिलिटी है, तो आप बेयर मिनिमम हार्डवेयर के साथ भी ये काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक्शन नहीं ले सकते, तो आप दुनिया का एक्सपेंसिव तरीन हार्डवेयर इकट्ठा करते रहें, आपका चैनल स्टार्ट नहीं होगा। आप व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप में विल नहीं होगी। मतलब इन सब चीज़ों से बढ़ के जो चीज़ चाहिए आपको, वो है आपकी विल। विल अगर नहीं होगी तो आप ये काम नहीं कर सकते। मुझ में अब मतलब विल थी या नहीं थी, लेकिन ये कि मैं डिस्ट्रैक्टेड था, मैं चीज़ों के पीछे भाग रहा था कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप यकीन करें कम से कम 2 साल से तो कम से कम मैं ये प्लान कर रहा था। अब एट द एंड ऑफ द डे मैंने देखा है कोई चीज़ नहीं चाहिए। आप कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए वो आपकी विल है, आप में एक्शन की सलाहियत होनी चाहिए। सलाहियत हर किसी में होती है, लेकिन बढ़ के एक्शन ले लेना असल काम है। यानी कि आपने सोचना नहीं है कि जी आपने चैनल शुरू करना है, आपने व्लॉगिंग शुरू करनी है, ये होगा, वो होगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। बस आपने शुरू कर देना है। और शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए? जो कुछ आपके पास ऑलरेडी है। ट्राइपॉड भी मोस्ट प्रोबेबली सेल्फी स्टिक होगी आपके पास, कुछ ना कुछ। तो आपने बस बैठना है, शुरू कर देना है। इससे ज़्यादा अगर आप इंडोर में जा रहे हैं, इंडोर में आपको थोड़ी-सी लाइटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। वो आप रूम लाइट से भी गुज़ारा कर सकते हैं। इसमें लाज़मी नहीं है आप सारी वो की लाइट, फिल लाइट, एक्स और रिम लाइट सब कुछ लगाएँगे। वो सब चीज़ें बहुत बाद में आती हैं। सबसे पहले आपने शुरू करना है। शुरू करें इस हार्डवेयर पे, अपने एग्ज़िस्टिंग जो आपके पास चीज़ें हैं, उन पे व्लॉग बनाएँ, उसको अपलोड करें। उसको बेशक शुरू में पब्लिक ना करें, प्राइवेट रख के अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोगों को दिखाएँ जिनका ओपिनियन आपके ख़्याल में बेहतर है, जो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं या क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं जो-जो आपकी ख़ामी है उन पे। तो वहाँ से आप स्टार्ट करें और कल से नहीं, आज से। आज शुरू करें। वो कहते हैं ना कि द बेस्ट टाइम जो है एक पौधा लगाने के लिए था 20 साल पहले, और उसके बाद दूसरा बेहतरीन वक़्त जो है वो आज है। सेम गोज़ फॉर व्लॉगिंग, कि व्लॉगिंग का या यूट्यूब स्टार्ट करने का, चैनल स्टार्ट करने का बेहतरीन वक़्त आज से 5-6 साल पहले था, कोविड के दौरान था, और दूसरा बेहतरीन वक़्त आज है। आज जबकि हम बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं यूट्यूब वीडियो में, तो अब लोग आर्टिफ़िशियल किस्म का कंटेंट देख के तंग आ चुके हैं। बस देखते हैं ज़रूर, लोगों को कंज़्यूम करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। लेकिन ये है कि अब आप यकीन करें कि कोई आपकी फ्लैशी लाइट से, कोई आपके बैकग्राउंड से इम्प्रेस होके आपको देखना नहीं शुरू करेगा। वो आपको किस बेस पे देखेगा? आपका कंटेंट क्या है? कंटेंट इज़ किंग हमने सुना होगा, और वो यूट्यूब में बिल्कुल ठीक बात है, कंटेंट इज़ किंग। कंटेंट क्या है? कंटेंट कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको वो ना पसंद हो, लेकिन लोगों को पसंद हो। तो कॉमेडी है, कॉमेडी में फक्कड़पन आ जाता है, मज़ाह है अजीबो-गरीब किस्म का, हरकतें हैं फ़ज़ूल, मतलब वो फ़ज़ूल मेरे ख़्याल में या आपके ख़्याल में हो सकती हैं, लोगों के लिए फ़ज़ूल नहीं है, लोग उन्हें देख के एन्जॉय करते हैं। यूट्यूब पे एक बंदा अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब और कुछ नहीं, बेशक वो आइडल बैठा हुआ है, वो बाकी चीज़ों से हट के यूट्यूब पे टाइम लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि उसे कुछ ना कुछ हासिल करना है यूट्यूब से। वो एक फ़न हो सकता है, एंटरटेनमेंट हो सकता है, फैमिली व्लॉगिंग है, बाज़ लोगों को मतलब वो पसंद है, हमें आपको नहीं पसंद, क्या फ़र्क पड़ता है? लोग डिमांड है, उसके हिसाब से जो सप्लाई दे रहा है वो स्टैंड कर रहा है यहाँ पे।
मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी नेचर के अगेंस्ट जाएँ, आपके पास भी कुछ ना कुछ कंटेंट ज़रूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुनिया में एक बंदा 20-25 साल, 30 साल गुज़ार चुका हो और उसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो, किसी टॉपिक पे वो अच्छी तरह बोल ना सकता हो। आपने क्या करना है, अपनी नीश एक्सप्लोर करनी है कि आप किस नीश में बोल सकते हैं, कौन-सा कंटेंट आप जिस पे आपका अबूर है। आहिस्ता-आहिस्ता उसको स्टार्ट करें ब्लॉगिंग, लेकिन जो चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी थोड़ी-सी मौजूद है, अगर आपको टेक का शौक है, हार्डवेयर का शौक है, टूल्स का शौक है, कोई शौक है, गाड़ियों का शौक है, तो आप यकीनन उसके बारे में जानते होंगे। अगर आप उसको अच्छे तरीके से कन्वे कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, तो आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन सकते हैं। करना क्या है कि आपने अपने अंदर ढूँढना है कि क्या चीज़ आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आप कॉमेडी बेहतर कर सकते हैं, ज़रूर करें। अगर आपके ख़्याल में मतलब उल्टी-सीधी हरकतें करके आप ज़्यादा यानी कि अच्छा लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं और आप में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है उस चीज़ की, तो आप ज़रूर करें। तो ये है कि आपने एक तो विल शो करनी है। विल शो करने का ये है कि आज शुरू कर दें। आज बगैर सोचे-समझे शुरू कर दें। आज कोई कंटेंट नहीं चाहिए आपको। आज आपने सिर्फ़ कैमरे के सामने बोलना है। शुरू हो जाएँ और बस देखें क्या होता है। उसको अपलोड करते जाएँ, देखते जाएँ। शुरू में उसको प्राइवेट रखें। एक टाइम आएगा कि आप सोचेंगे कि इसको पब्लिक कर दिया जाए। जो जैसे-जैसे आप हर रोज़ आप पहले कल से बेहतर व्लॉग बनाएँगे। इम्प्रूवमेंट जो है वो काम करने से आती है। बाहर बैठ के आप नहीं सोच सकते। स्विमिंग के बारे में आप 1000 किताबें पढ़ लें, आपको स्विमिंग नहीं आएगी। स्विमिंग कब आएगी? जब आप स्विमिंग पूल के अंदर जाएँगे। एक्सपेंसिव हार्डवेयर, गैजेट्स ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अब मैराथन में आप देखें कि मैराथन में आपके पास अगर नाइकी के शूज़ नहीं हैं, ज़ूम पेगासस नहीं है आपके पास, तो क्या आप दौड़ नहीं सकते? सोमालियन और अफ्रीकन एथलीट्स ऐसे हैं जिन्होंने ग्लोबल लेवल पे मैराथन नंगे पैर या टूटे हुए जूतों के साथ किए हैं और वो जीते हैं। दूसरे के मुकाबले में आपकी पोज़ीशन थोड़ी-सी मुश्किल ज़रूर होगी। यानी एक अच्छा रनिंग शूज़ जिसके पास है, उसके मुकाबले में आपका कम्फर्ट लेवल वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप में दौड़ने की विल है, उसमें नहीं है, तो उसका वो जूता उसको मैराथन नहीं जिता सकता। आपकी विल आपको मैराथन जिता सकती है। तो ये चीज़ है, आपने करना क्या है? आज से व्लॉगिंग शुरू करनी है। कल से नहीं, आज से। बेशक रात के 12 बजे हैं, आप शुरू कर दें, कोई मसला नहीं। रमज़ान है आजकल, तो वैसे भी आपके पास रात को टाइम बड़ा होता है। तो ये चीज़ है, मतलब आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना कि ये होगा तो ये ऐसा होगा, ये होगा तो मैं ये करूँगा। जो है वो आपके पास है ऑलरेडी। अगर कोई चीज़ लैकिंग है तो वो शायद आपकी विल है। विल पे कंसंट्रेट करें, अपनी विल से एक्शन शुरू करें। एक्शन शुरू करेंगे तो काम शुरू हो जाएगा। वो वक़्त के साथ-साथ बढ़ता जाएगा। आप जैसे-जैसे आप व्लॉगिंग करते जाएँगे, आप में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। कैमरा शाइनेस आपकी खत्म हो जाएगी। कैमरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बोलना शुरू कर देंगे, आप लोग आपको सुनना भी शुरू कर देंगे। टॉपिक होना चाहिए, टॉपिक भी आपको मिल जाएँगे। कुछ भी नहीं, मतलब आपने बस सिर्फ़ शुरू करना है। ये मेरा आज का मैसेज है कि कल से नहीं, आज से। अगर आपने चैनल शुरू करना है तो अभी शुरू करें। व्लॉगिंग शुरू करनी है तो अभी करें। इस चक्कर में ना पड़ें कि जी मुझे बेयर मिनिमम ये होगा तो मैं यहाँ से शुरू करूँ। कोई बेयर मिनिमम नहीं है, आपके हाथ में है, बस शुरू कर दें। दैट्स ऑल। थैंक यू। अ, आज का व्लॉग इतने मतलब इस सेटअप में बनाने का मकसद ही ये था कि मैं आपको बताऊँ कि व्लॉगिंग आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको हार्डवेयर नहीं चाहिए, उसके लिए आपको एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। ये नॉइज़ी एनवायरनमेंट में बाहर बैठ के मक्खियाँ भी तंग कर रही हैं। लेकिन इसका मकसद ये है कि व्लॉगिंग की जा सकती है, कहीं भी की जा सकती है। तो इसके लिए सिर्फ़ आपको अपने ज़हन को आज़ाद करने की ज़रूरत है। अपने मतलब जो आपको बाँधे हुए है ना, वो आपका ज़हन है। अपने ज़हन की हद तक क्लैरिटी अपनाएँ और शुरू कर दें। दैट्स ऑल। थैंक यू। अ, अब टॉपिक के एंड पे मैं अपना तारुफ़ करवा दूँ। मेरा नाम मंसूर है। आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, बल्कि ज़्यादातर नहीं जानते होंगे। तो सोशल मीडिया पर मेरा काफ़ी पुराना है, मतलब अराउंड कोई 2012 से लेके और आज तक मैं ट्विटर पे हूँ। काफ़ी एक रीज़नेबल किस्म की मतलब मेरी है, सर्कल है, जो लोग मुझे जानते हैं। तो ख़ैर उससे यूट्यूब पे मैं नया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कल पुराना हो जाऊँगा, जैसे बाकी जगहों पे था। तो बस अगर आपको ये कुछ समझ आ रहा है, ये कंटेंट आपको पसंद आया है, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए।
और अगर आप ऐसा मज़ीद देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।